नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का प्रतियोगी शिक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने भारतीय भूगोल में चैप्टर फर्स्ट भारत की अवस्थिति और विस्तार के अंतर्गत कुल 10 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस 11वें पार्ट में हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं व उनके प्रकार, और हमने साथ ही हम पढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं के निर्धारण के क्या क्या आधार होते हैं और इन्हें हम कितने प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। यह सीमा रेखाएं कितने प्रकार से दो देशों के मध्य या फिर बताइए क्या दो राष्ट्रों के मध्य खींची जाती हैं। तो आप लोग नोट कीजिएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं व फिर प्रकार। उसके बाद नोट करेंगे, क्या नोट कीजिएगा, सीमाओं के प्रकार व उनके निर्धारण के आधार। क्या लिखेंगे, सीमाओं के प्रकार व उनके निर्धारण के आधार। इसके बाद देखिएगा सीमाओं का जो प्रकार है कौन से प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, एक प्रकार होता है भौगोलिक सीमा रेखाएं होती हैं या फिर कोई प्राकृतिक सीमा रेखा होती। भौगोलिक सीमा रेखा या फिर बताइए क्या, प्राकृतिक सीमा रेखा। सीमा रेखा, तो ये जो प्राकृतिक सीमा रेखा है या फिर भौगोलिक सीमा रेखा है, मान लीजिए इसका उदाहरण देखिएगा। मान लो दो देश हैं, क्या है, मान लीजिए दो देश हैं, एक देश है ए और एक देश है बी। ये एक देश है ए और एक देश है बी। तो इस देश ए और इस देश बी के मध्य मान लीजिए कोई प्राकृतिक सीमा, मान लीजिए जैसे कोई पर्वत, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पर्वत है। तो ये पर्वत क्या करेगा, ये पर्वत क्या करेगा, ये पर्वत इस देश ए, ये पर्वत इस देश ए और इस देश बी के मध्य एक प्रकार से प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करेगा। कैसे, इसका उदाहरण देख लीजिएगा। यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत देश, ये हमारा प्यारा महान भारत, और इसके इस तरफ हमारे पूर्व में क्या है, एक देश है म्यांमार। तो भारत और म्यांमार के बीच यहाँ पर जो सीमा रेखा का निर्धारण करता है वह करता है अराकान योमा पर्वत। वो कौन सा पर्वत है, ये देखिए यहाँ से है अराकान योमा पर्वत। यहाँ से तो ये अराकान योमा पर्वत के पूर्व में म्यांमार की सीमा लगती है, जबकि इस अराकान योमा पर्वत के पश्चिम में भारत की सीमा रेखा, हमारे प्यारे भारत की सीमा रेखा प्रारंभ हो जाती है। तो अराकान योमा पर्वत क्या काम करता है, अराकान योमा पर्वत एक प्रकार से प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए इसे हम भारत मान लेते हैं, देश ए को हमने क्या मान लिए, भारत, और देश बी को क्या मान लिए, म्यांमार। इसी प्रकार से सेम लिखिएगा, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार मान लिए। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अराकान योमा पर्वत। तो ये अराकान योमा पर्वत क्या कर रहा है, सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है, योमा पर्वत। तो अराकान योमा पर्वत भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा रेखा का निर्धारण कर रहा है। तो इसे आप एक उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से सीमा रेखा का जो हम इसकी अगर परिभाषा देखें तो क्या करेंगे, किन्हीं भी दो देशों के मध्य या फिर बताइए क्या, किन्हीं भी दो राष्ट्रों के मध्य, किन्हीं भी दो देशों के मध्य या फिर किन्हीं भी दो राष्ट्रों के मध्य जब सीमा का निर्धारण किसी प्राकृतिक घटक, जब सीमा का निर्धारण किसी प्राकृतिक घटक जैसे पर्वत या फिर बताइए क्या नदियों के द्वारा होता है या किसी महासागर के द्वारा होता है, तो ऐसी सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सीमा रेखा या फिर बताइए क्या, भौगोलिक सीमा रेखा। तो आसानी से आपने नोट कर लिए होंगे। इसके पास बात देखिएगा, जो दूसरे नंबर की सीमा रेखा में हम लिखेंगे वो होती है औपचारिक सीमा रेखा या फिर बताइए क्या, निर्धारित सीमा रेखा। तो दूसरे नंबर पर लिखिएगा औपचारिक सीमा रेखा, औपचारिक सीमा रेखा या फिर बताइए क्या, निर्धारित सीमा रेखा, निर्धारित सीमा रेखा ये दूसरा प्रकार होता है। तो बताइए क्या औपचारिक सीमा रेखा और निर्धारित सीमा रेखा क्या है। मान लीजिए कि ये हमारा एक प्यारा भारत है, आप सभी जानते हैं, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है 14 अगस्त 1947 को अलग हुआ हमसे ही एक देश है पाकिस्तान। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो यहाँ से गुजरात से लेकर के राजस्थान तक जो रेड क्लिफ रेखा है, क्या, गुजरात से लेकर के राजस्थान पंजाब तक जो रेड क्लिफ रेखा है, वह रेड क्लिफ रेखा क्या करती है, एक प्रकार से औपचारिक सीमा रेखा का या फिर बताइए क्या, एक प्रकार से निर्धारित सीमा रेखा है।
तो इसकी परिभाषा देख लीजिएगा, जब दो देशों के मध्य या बताइए क्या दो राष्ट्रों के मध्य जब किसी सीमा रेखा का निर्धारण किसी समूह या संस्था विशेष के द्वारा किया जाता है जो कि मान्यता प्राप्त होती है, ऐसी सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? औपचारिक सीमा रेखा, या फिर बताइए क्या पूर्व निर्धारित सीमा रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा वो क्या है? एक प्रकार से औपचारिक सीमा रेखा या फिर बताइए क्या एक प्रकार से निर्धारित सीमा रेखा का उदाहरण है। तो उदाहरण के तौर पर लिख लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा खींची गई है 17 अगस्त 1947 को, क्या? रेड क्लिफ रेखा। तो इसे आप नोट कर लेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखिएगा, तीसरे नंबर पर होती है अक्षांशीय सीमा रेखाएं। क्या क्या होती, कौन सी होती हैं? अक्षांशीय सीमा रेखा, ये क्या होती है? तो आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो बताइए कि ये पहले कोरिया क्या था? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया पहले एक ही था, परंतु ये आपसी रंजिश या जो भी उनके मध्य मतभेद उत्पन्न हुए तो क्या हुआ? ये अलग हो गए। तो यहाँ बीच से बताइए कि जब ये अलग हुए तो दो देशों के बीच से यहाँ से जाती थी 38वीं अक्षांश रेखा, 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा, 38 डिग्री भी उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसके उत्तर में जो देश बना 38वीं अक्षांश रेखा के उत्तर में जो देश बना उस देश को हम क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया। और उत्तर कोरिया से आप सभी भली भांति परिचित हैं कि यहाँ का तानाशाह कौन है? किम जोंग उन। और दक्षिण कोरिया से भी आप सभी परिचित होंगे ही। तो यहाँ नीचे क्या है? दक्षिण कोरिया, जो दक्षिण में बना इसके इस समांतर रेखा के, उसे हमने क्या कहा? दक्षिण कोरिया। तो इनके मध्य से जो अक्षांश रेखा गुजरती है उसको 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर बताइए क्या 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी? 38वीं समानांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखा क्या करती है? 38वीं समानांतर रेखा इन उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य क्या करती है? सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसी प्रकार से कई भारत और पाकिस्तान के मध्य माना जाता है, अक्सर भारत उस रेखा को नहीं मानता है, परंतु उसे भी देख लीजिएगा 24वीं समांतर रेखा। यहाँ से जो रेखा गुजरती है सर्किल के पास से, यहाँ से उसको क्या कहते हैं? 24वीं अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, या फिर 24वीं समानांतर रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसलिए हम 24वीं या जैसे 38वीं उत्तरी अक्षांश रेखा को 38वीं समानांतर रेखा भी कहते हैं। तो यहाँ से, परंतु इस रेखा को भारत नहीं मानता है। कुछ किताबों में मिल जाता है कि 24वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। तो 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या करती है? सीमा रेखा का निर्धारण करती है। परंतु मैं स्पष्ट कर दूं कि भारत इस 24वीं समानांतर रेखा को या फिर बताइए क्या 24वीं उत्तरी अक्षांश रेखा को नहीं मानता है। इसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर का उदाहरण के रूप में, तीसरे नंबर की कौन सा प्रकार की सीमा रेखा है? तीसरे तो आपने नोट कर लिया। चौथे नंबर पर देखिएगा, चौथे नंबर पर होती है औपचारिक सीमा रेखा। सॉरी, औपचारिक हमने कर लिया है। अध्यारोपित सीमा रेखा, अध्यारोपित सीमा रेखा, ये क्या होती है? अध्यारोपित सीमा रेखा, इसे आप देखिएगा, अध्यारोपित सीमा रेखा आप नोट कीजिएगा। अध्यारोपित सीमा रेखा, सीमा रेखा। तो देखिएगा, ये मान लीजिए दो देश हैं, भारत और पाकिस्तान का ही ले लेते हैं हम क्योंकि वो ज्यादा समझ आता है। तो मान लीजिए दो देश हैं, पहले मान लीजिए दो देश हैं, एक ये देश है, एक ये। तो ये देश ए है और ये मान लीजिए ये देश ए है और ये देश बी है। इससे अध्यारोपित सीमा रेखा से जो है प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान से लिखिएगा। तो क्या हुआ? देश ए और देश बी। तो देश ए और देश बी बताइए बड़ा शांति प्रिय देश है, और देश ए क्या है? थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने वाला देश है, थोड़ा आतंकवादी वाला देश है। तो देश ए ने क्या काम किया? देश ए ने ये काम किया कि सोचा कि मैं क्यों ना देश बी की कुछ सीमा पर जाकर के कब्जा कर लूं। तो यहाँ से इसने क्या कहा? अपनी आर्मी को क्या करा? देश ए ने देश बी की सीमा रेखा के अंदर भेज दिया।
क्या किया, देश बी की सीमा रेखा के अंदर भेज दिया और इसके इतने हिस्से पर क्या करा, देश बी के इस इतने हिस्से पर क्या काम करा, कब्जा कर लिया। तो बताइए क्या, कब्जा करने के बाद देश बी की सीमा रेखा के अंदर घुस गया, देश बी के क्षेत्र को इसने अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो क्या काम हुआ, यहां से अब जो सीमा रेखा बनी तो क्या काम किया, देश ए ने देश बी पर क्या कर दिया, उस सीमा रेखा को रोपित कर दिया। तो क्या कहेंगे हम ऐसी सीमा रेखा को, जब जबरदस्ती किसी देश के ऊपर सीमा रेखा थोपी जाती है या रोपित की जाती है, तो ऐसी सीमा रेखा को क्या कहते हैं हम, अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित सीमा रेखा, या फिर बताइए कि अध्यारोपित सीमा रेखा, या फिर बताइए क्या, अध्यारोपित सीमा रेखा, या फिर बताइए क्या, थोपी गई सीमा रेखा। तो जो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य बताइए क्या, जब 1947 में भारत जो आजाद हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने क्या काम किया, हमारे देश की सीमा के अंदर, अर्थात हमारे एक राज्य जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने कुछ कबायलियों, कुछ सैनिकों को कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर की सीमा के अंदर प्रवेश करवा दिया। और जब प्रवेश होने के बाद जब उन्होंने क्या काम किया, प्रवेश हो गया, उसके बहुत दिनों के बाद जब हमारी आर्मी वहां पर पहुंची तो क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र पर क्या काम किए थे, कब्जा कर लिए थे। तो कब्जा करने के बाद जो वहां पर हमारी सीमा रेखा निर्धारित हुई उसे हम क्या कहते हैं, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो क्या है, एक प्रकार की अध्यारोपित सीमा रेखा है, या फिर बताइए कि एक प्रकार की हम पर थोपी गई सीमा रेखा है। तो जो ये यहीं से प्रश्न 2018 की MPPSC के प्री एग्जाम में पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उत्तर जम्मू कश्मीर में, वह किस सीमा रेखा का प्रकार है या किस सीमा रेखा का उदाहरण है। तो वो आता अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण। यही कारण था कि मैंने आपको पूरी सीमा रेखाओं के बारे में बता दिया। तो आशा है आपने सभी प्रकार की सीमा रेखाओं का लिखा होगा और बहुत ही अच्छे से समझा होगा। तो मैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।